प्रश्नावली 8.1 है। प्रश्न संख्या 4। क्या कह रहा है बाबू प्रश्न? प्रश्न कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो, यदि 15 cot a बराबर क्या हो, 8 हो, तो बोल दो। तो क्या क्वेश्चन है? साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्या है? यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हाल में चलते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है? 15 cot a बराबर 8 हो, 15 cot a बराबर 8 हो तो देखना 15 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेज देते हैं। cot a बराबर 8/15 हो जाएगा। और तुम क्या जानते हो बाबू? ये जानते हो ना कि cot a बराबर आधार बटा लंब क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। इसका मतलब आधार क्या है? 8 है और लंब क्या है? 15। यानी तुमको आधार मिल गया 8 और लंब क्या मिला? क्या मिला? 15 मिला। क्या नहीं मिला? कर्ण नहीं मिला। समझ पा रहे हो? एक ट्रायंगल बना लेते इधर साइड में, एक त्रिभुज। ए बी सी। cot a जो न्यून कोण है तुम्हारा ए है ना, यानी यही तुम्हारा एंगल है ए, और ए के सामने का भुजा कौन होता है? लंब होता है। जो कितना दिया है? कितना दिया है? 15 दिया है। और 90 के सामने जो होता है वो फिक्स होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। कितना दिया है? नहीं दिया है। और जो बच गया वो आधार कितना दिया? 8 दिया है। कर्ण निकालेंगे कहां से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर? कर्ण बराबर क्या होगा? लंब बोलो फिगर से, थीटा के सामने लंब 15 होगा ना। 15 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है? 8 है। 8 का स्क्वायर बोल दो। यानी कर्ण कितना मिला? अंडर रूट 15 का स्क्वायर जानते हो क्या? 225। और 8 का स्क्वायर कितना होगा? बोल दो भाई। 64। कर्ण बराबर क्या होगा? ऐड करो, ऐड करो। 279 हुआ क्या? कर्ण बराबर क्या मिला? 279 17 का वर्ग होता है। झूठ नहीं ना बोल रहा हूं। कर्ण बराबर क्या मिला? 17 गुणे 17, एक जोड़ा बाहर निकालते हैं, 17 मिल गया। कर्ण कितना मिल गया बाबू? 17 मिल गया। क्लियर? अब किसका किसका वैल्यू निकालना है? साइन ए और सेक ए का। एंगल ए है दोनों में, देख लीजिए।
यानी जो न्यून कोण है यहाँ पर कॉट ए में ए न्यून कोण है, इसमें भी सेम वही न्यून कोण है, मतलब कि सबके लिए लंब यही होगा और आधार यही होगा। तो अब निकालते हैं हम लोग साइन ए का मान। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब भी पता है और कर्ण भी पता है आप लोगों को। लंब कितना है बाबू बताओ तो? 15 है। और कर्ण कितना है? 17। आंसर क्लियर। पहला आंसर क्लियर। दूसरा क्या निकालना है? सेक ए का मान निकालना है। सेक ए क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण का मान बता दो और आधार का मान बताओ। ये भी आंसर क्लियर हो गया। छाप सकते हो, नोट कर लो। पांचवा क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, 13/12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सॉल्यूशन में देखते हैं। हल समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या दिया हुआ है? सेक थीटा बराबर 13/12 दे दिया है। 13/12 दे दिया है। और हम जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है? बता दो बाबू। कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण बटा आधार होता है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कर्ण पता चल गया और आधार पता चल गया। कर्ण आपको कितना मिला? 13। और आधार कितना मिला? 12 मिल गया। क्या नहीं मिला? लंब नहीं मिला। तो लंब निकाल लिया जाए। इधर साइड में एक त्रिभुज बनाते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। कर्ण जो होता है समकोण के सामने होता है, 90 डिग्री एंगल के सामने यह कर्ण होता है, जो कितना दिया? 13 दिया। चलिए इसको कुछ मानते हैं ए बी सी, इसको हम थीटा मान लेते हैं। क्या दिक्कत है? क्योंकि थीटा दिया हुआ है ना। अगर ए बी सी कुछ दिया रहता है तो हम फिक्स मानते हैं, लेकिन थीटा दिया हुआ है तो हम कहीं भी ले सकते हैं, या तो यहाँ या तो यहाँ ले सकते हैं ना। और ये नीचे आधार कितना दिया हुआ है? 12। अब थीटा इसको माने तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये 12। और यह लंब नहीं पता, तो लंब निकालना होगा पहले। तो लंब के लिए फार्मूला हम जानते हैं, कहां से? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है? लंब बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है क्या? लंब बराबर क्या मिलेगा? कर्ण बोलिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। सही है ना? अरे कर्ण 13 है, आधार 12 है। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। कर्ण बोलिए 13 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस 12 का स्क्वायर 144 होगा। 169 में से 144 कैंसिल कीजिए, घटाइए 25। कितना होगा? 25।
वीडियो साफ आ रहा है, नीचे वाला आ रहा है ना? हाँ वही तक आया बस। तो कितना होगा? 25। 9 में से 4 घटाइएगा 5 होगा, 6 में से 4 घटाइएगा 2 होगा। बस आगे सॉल्व करते हैं। लंब बराबर कड़ी में क्या मिला? 25 को मैं लिख दूंगा 5 गुणे 5, एक को बाहर निकाल लूंगा 5। इसका मतलब जो लंब आपका क्वेश्चन मार्क था वो कितना मिला? 5 मिल गया। क्लियर? अब कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए, उनका मान बताइए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, एक तो नहीं दिया है सेक थीटा का मान, सेक थीटा तो नहीं दिया है, तो बचे कितने? 5 ही ना, टोटल 6 होते हैं, तो 5 और बच गए। तो साइड में चलते हैं। सेक थीटा के अलावा और क्या बचा? साइन थीटा बचा, उसके बाद कॉस थीटा बचा, उसके बाद टेन थीटा बचा, उसके बाद कॉट थीटा बचा, और कॉट के बाद से तो नहीं दिया है तो छोड़ दो उसको, कॉस थीटा बचा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं। लंब कितना है? नकल करो। कर्ण कितना है? तो इस तरीके से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब आपको पता है थीटा के सामने, कर्ण फिक्स होता है। कॉस थीटा बराबर, ये सब चीज पहले बता चुका हूं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार पता है आपको, कर्ण पता ही है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब थीटा के सामने, आधार पता ही है, 90 के सामने समकोण होता है, कर्ण होता है। तो लंब बटा आधार, टेन बराबर लंब बटा आधार 5/12। कॉट टेन का उल्टा होता है, तो ये आधार ऊपर लंब नीचे, आधार ऊपर और लंब नीचे, ठीक है? तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, अतः आधार 12 है और लंब 5 है, 12/5 हो जाएगा। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? बोलो। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा ना, और कर्ण आपको दे रहा है लंब आपका 5 है। और इस तरीके से ये सारे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है बाबू? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो, सॉरी हो, जहां cos A बराबर cos B, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है, कोण A बराबर कोण B है, इन्हें दिखाना है। ध्यान से समझो इस बात को। यदि कोण A और कोण B दोनों न्यून कोण है, न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन में चलते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, समझ रहे हो बाबू? त्रिभुज बनाते हैं। ए और बी कैसा कोण है? न्यून कोण है। जाहिर सी बात है समकोण तो होगा नहीं, ए और बी दोनों समकोण नहीं होगा, इसलिए ए और बी को हम न्यून कोण पे ही रहने देते हैं, समकोण को सीमा देते हैं। समझ आया? ये 90 डिग्री है। जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि इतना। तो हम सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। cos A बराबर cos B, ठीक? cos A
कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। ये तो पता है आपको। तो यहां भी कॉस थीटा तो है नहीं, ए है, यानी थीटा को इस ए को मानना है। तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा और कर्ण तो फिक्स है। बातें समझ में आ रही हैं? तो जब एंगल ए को माने हुए हैं तो उस समय आधार कौन है और लंब कौन है पता है आपको? थीटा के सामने लंब होता है, ए के सामने वाला। तो कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। आधार बोलिए एसी है क्या? आधार एसी है, तो इसलिए एसी होगा और बटा में कर्ण, कर्ण तो ये भी फिक्स है। अब चूंकि यहाँ पे कॉस बी हो गया ना, बी हो गया यानी एंगल आपका बी हो गया। अब बी के सामने लंब हो गया, बाकी ये कर्ण तो फिक्स है जो बचा हुआ आधार। तो इस कॉस का फार्मूला हम जानते हैं, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार आपका बीसी हो गया और कर्ण तो ए बी है ही, तो इसलिए बीसी बाई ए बी से ए बी कैंसिल। बचा क्या? एसी बचा और नीचे बीसी बचा। एक चीज आप लोगों को बता दो, खूब ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि कोई त्रिभुज हो और इस त्रिभुज में यदि यह दोनों कोण आपस में बराबर हो तो इन कोण के जो सामने वाली भुजाएं हैं ना, वो भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। अगर किसी त्रिभुज का ये दोनों कोण आपस में क्या हो? बराबर हो, तो इस कोण के सामने वाली जो भुजाएं हैं वो भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। उल्टा भी बोल सकते हैं, यदि दोनों ये भुजाएं, समझ चुके होंगे, यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हो तो इन भुजाओं के सामने वाला जो कोण होता है वो कोण भी आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यह AC और BC, AC और BC आपस में बराबर है, यह AC और यह BC आपस में बराबर है। तो इस AC के सामने वाला कोण और इस BC के सामने वाला कोण आपस में बराबर नहीं होगा। तो AC के सामने वाला कोण कौन है? AC के सामने वाला कोण कौन है? कोण B है। और BC के सामने वाला कोण कौन है? A है। या आप ऐसे लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B। यही ना प्रूफ करना था? बोलिए, नोट कर लीजिए आप।